हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका इसका हिस्ट्री पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। मैट्रिक्स की पिछली वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। अब मैट्रिक्स में 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, सम ऑफ वेक्टर्स, सदिश, योग और अदिश गुणन। अदिश गुणन पहली ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिन हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सदिश, योग तथा अदिश गुणन, सम ऑफ वेक्टर। यदि कोई पॉइंट दिया हो, जैसे कोई पॉइंट 2 पॉइंट दिए हो जिनका मान हम कैपिटल एक्स मानते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू की दिया हो x1, x2, x3 डैश xn, और दिया हो y इक्वल टू कैपिटल Y, y1, y2, y3 डैश yn। अब इनका हमका योग निकालना है। इनका योग हम कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू, योग हम देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये पहला और इसके पहले से हम जोड़ते हैं। x1 प्लस y1 डैश x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 डैश xn प्लस yn। ये हमारा सदिश का योग हो जाता है। और अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन, हम कोई अदिश के मान लेते हैं। के का जो है हम एक्स में गुणा कर देते हैं। के इंटू एक्स क्या होगा? के x1, x2, x3 डैश xn। इसका गुणन हो जाएगा के x1, के x2, के x3 डैश के xn। यदि गुणन हो गया, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें दिया है 1, 2, 3, 4 दिया है, और y की वैल्यू हमें क्या दिया है? 2, 2, 0, 5, 6। तो कैपिटल एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स है। देन जैसे हम एक्स प्लस वाई अकॉर्डिंग टू फार्मूला, x1 को हम y1 से जोड़ते थे, तो x1 की मान 1 है यहाँ पर, और y1 का मान 2 है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं
और x2 का मान 2, y2 का मान 0। देन हम ऐड करिए 3 + 5, ऐसे हम ऐड कर देते हैं 4 + 6। देन x + y इक्वल क्या आएगा, 3 और 3 2 8 10, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अगर हमें अदिश गुणन निकालना है, अदिश गुणन हम मान लेते हैं k इक्वल कुछ दिया है 3 दिया है और x की वैल्यू यही हम ले लेते हैं। तो अदिश गुणन k कैपिटल X, k की वैल्यू 3 1 2 3 4, देन 3 6 9 12, ये हो जाता है अदिश गुणन। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कैसे हम इसका प्रयोग जो है क्वेश्चंस में करते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल दिया है, दिखाइए सदिश x1 की वैल्यू दिया है 3 1 -4 तथा x2 की वैल्यू दिया है 2 2 - 3। परिमेय संख्याओं के लिए रैखिक स्वतंत्र है या नहीं। लिए इसके इस क्वेश्चन के पहले हम लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, इसका मतलब सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता तथा प्रतंत्रता ज्ञात कर देखते हैं हम। ये क्या होती है, यदि x1 और x2 डैश xn समान क्रम के n पंक्ति सदिशों का निकाय हो तो λ1 x1 + λ2 x2 + λ3 x3 डैश λn xn = 0 होता है। और λn क्या है, λm2 क्या है, λ3 क्या है, λn क्या है, ये हमारी अदिश राशियां हैं। जैसे हम अदिश गुणन पढ़ते थे वहां पर हम अदिश के माने थे, यहाँ पर अदिश जो है λ1 λ2 और λ3 है, अदिश मान हम यहाँ पर ए लेते हैं। तो ऐसे ही होने था तो सदिशों का रैखिक परतंत्र कहलाता है यही। अगर ये शून्य है, λ1 तथा λ2 λ3 का मान अगर शून्य हो जाता है तो वह
इक्वेशन जो दिए रहेगा, परिमेय संख्याएं जो दी रहेंगी वो रैखिक स्वतंत्र रहेंगी, परतंत्र रहेंगी कहलाती हैं। जैसे यदि लैम्डा एक्स यदि लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 लैम्डा 2x2 प्लस लैम्डा 3x3 डैश डैश लैम्डा n xn इक्वल 0, देन लैम्डा 1 इक्वल लैम्डा 2 इक्वल लैम्डा 3 इक्वल लैम्डा n इक्वल 0, तो सदिशों का निकाय जो होगा स्वतंत्र कहलाता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन में जो है x1 की वैल्यू दिया था 3 1 -4 तथा x2 की वैल्यू दिया था 2 2 -3। तो हम यहाँ पर हम जो है हमें दो अदिश मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दो x1 दिए हैं x2 दिए हैं, तो हमें दो अदिश मानना पड़ेगा। यदि जो है हम k1 तथा k2 दो अदिश राशियां मानते हैं, तो क्या होगा? k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल 0 आना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू जो होगी वो स्वतंत्र निकाय होगी, जैसा कि हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो हम k1 x1 की वैल्यू रखते हैं 3 1 -4 प्लस k2 x2 की वैल्यू रखेंगे 2 2 -3 इक्वल 0। ऐसा क्यों रखते हैं हम? क्योंकि ये जो है अदिश गुणन है। हम जैसा आपको बताए थे अदिश गुणन कैसे किया जाता है। k1 को पहले अंदर गुणा कर देते हैं, k1 3k1 k1 -4k1 प्लस 2k2 और -3k2। अब यहाँ पर हम सदिशों का योग का जो है नियम अप्लाई करेंगे। जैसा इसको x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो हम कैसे जोड़ते थे? वो x1 को y1 से जोड़ देते थे, देन 3k1 प्लस 2k2 k1 प्लस 2k2 -4k1 -3k2। देन अब हमारा ये देखिए इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 3k1 प्लस 2k2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 k1 प्लस 2k2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2 -4k1 -3k2 इक्वेशन नंबर 3। तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके k1 k2 k3 की वैल्यू निकालते हैं। अगर इन सब की वैल्यू 0 हो जाती है तो यह निकाय जो होगा स्वतंत्र कहलाएगा, स्वतंत्र सदिशों का स्वतंत्र निकाय कहलाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
3 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे तो आएगा 3k1 प्लस 6k2 इक्वल 0। देन इसको मान लेते हैं समीकरण 4। देन समीकरण 4 माइनस 1 से, तो 3k1 प्लस 6k2 इक्वल 0। 3k1 प्लस 2k2 इक्वल 0। देन माइनस माइनस यहाँ पर आएगा 4k2 इक्वल 0, तो k2 का मान आ गया 0। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में k2 की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में k2 की वैल्यू रख के 3k1 प्लस 2k2 2k2 इक्वल 0 है, तो यहाँ पर k2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0। तो यहाँ 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 3k1 इक्वल 0, तो k1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल गई, k1 तथा k2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें k3 की वैल्यू निकालनी है। k1 तथा k2 की वैल्यू मिल गई, तो k1 k2 की वैल्यू 0 है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, λ1 x1 प्लस λ2 x2 इक्वल 0। देन यह जो निकाय है, जो हमें दो निकाय सदिशों का जो निकाय दिया गया है, सदिशों का निकाय जो है स्वतंत्र कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा, स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रश्नावली में सब इस एक ही जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं 2.3 में, देन हम इसके बाद जो है आप सबको हम लीनियर इक्वेशन